नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है, सरकार ने थामा बेटियों का हाथ, विवाह संस्कार सादगी के साथ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश में चलाई जा रही योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है, कई योजनाएं चला रही है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना, इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जो प्रदेश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही हैं। आज के स्पेशल में बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। अक्षय तृतीया पर पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने गरीब बेटियों के विवाह संपन्न कराए। वैसे तो इस योजना के तहत साल भर ही गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए जाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का खास मुहूर्त के अवसर पर मध्य प्रदेश के 6 जिलों में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुए। इन जिलों में लगभग 2205 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें वैदिक रीति से विवाह और मुस्लिम जोड़ों के निकाह भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि किस जिले में कितने विवाह संपन्न हुए हैं। तो देखिए, 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो सामूहिक विवाह सम्मेलन सरकार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, अलग अलग जिले की जो कन्याएं हैं उनके विवाह संपन्न हुए हैं और ये जो योजना है लगातार जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही है। हालांकि कई योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, न सिर्फ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बल्कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर गड़ाकोटा से, नागदा से, कसरावत से, नर्मदापुरम में, जहां पर सामूहिक विवाह सम्मेलन सरकार के द्वारा आयोजित किए गए और यहां पर कई जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और सरकार ने इन्हें आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम अब सरकार कर रही है। तो देखिए, अलग अलग जिले के आप आंकड़े देख लीजिए, किस जिले में कितने जोड़ों की संख्या रही जो कि परिणय सूत्र में बंधे और सामूहिक विवाह सम्मेलन के जरिए शादी की गई है। देखिए, छिंदवाड़ा में आप देख सकते हैं 929 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पन्ना में अगर बात करें 915 जोड़े का सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत विवाह हुआ है। इंदौर की बात करें तो 121 जोड़े, शिवपुरी की बात करें तो 80 जोड़े, धार की बात करें तो यहाँ पर भी 80 जोड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन के जरिए परिणय सूत्र में बंधे हैं और 80 जोड़ों के जीवन में बदलाव आया है। हरदा की बात करें तो यहाँ पर भी 80 जोड़े आप देख सकते हैं। तो बेटियों का कन्यादान सरकार की तरफ से किया गया और कहा जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और लगातार हम देख रहे हैं समाज में जो बदलाव आ रहा है बेटियों के जीवन में सरकार की तमाम योजनाओं के जरिए। और ये जोड़ों की संख्या आप जो देख रहे हैं, अलग अलग जिलों की, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले हैं जहां पर कन्यादान विवाह योजना के तहत इन जोड़ों को आशीर्वाद सरकार की तरफ से मिला। इसके साथ ही बेटियों का कन्यादान इतना जिलों की संख्या के हिसाब से सरकार ने किया है। लेकिन अगर बात करते हैं सामाजिक तौर पर, तो एक बड़ा बदलाव इस योजना के जरिए सरकार महिलाओं के जीवन में ला रही है। तो मुख्यमंत्री खुद विवाह समारोह में लगातार शामिल हो रहे हैं और शामिल होकर मुख्यमंत्री लगातार बेटियों का कन्यादान भी कर रही हैं। जहां वह नहीं पहुंच पाए वहां पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेटियों को आशीर्वाद दिया और संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह फिजूल खर्ची पर नियंत्रण, इसके साथ ही आडंबर की प्रवृत्ति पर रोक और समय की बचत का सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित कर रही है जिससे सामाजिक समरसता और सरल विवाह संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य बजट में बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए 27,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण भी प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति साझा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमारे लिए गोपाल जी भाई साहब ने बताया, पटेल समाज के 460, अहिरवार समाज के 457, लोधी समाज के 257, काछी समाज के 193, कुर्मी समाज के 178, गौंड समाज के 173, कितने प्रकार के समाज जोड़े आपने। और यही तो बात है हमारे लिए। गजानन गणपति की पूजा के साथ हमारे अपने सनातन
सनातन धर्म के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो वेद वाक्य में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से अंजाम देने की बात पड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय के। तो देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये योजनाएं महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही हैं, क्रांति ला रही है उनके जीवन में। कैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वरदान साबित हो रही है, महिलाओं के लिए क्या बदलाव सामाजिक तौर पर आ रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। इसके साथ ही सोशल एक्टिविस्ट पिंकी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पिंकी जी, सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल रहेगा, बात महिलाओं की हो रही है, सामाजिक तौर पर क्या बदलाव आता है इन योजनाओं से, ये सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और अगर महिलाओं की बात होती है तो समाज और परिवार की ये धुरी होती हैं, लेकिन जब आर्थिक सशक्तिकरण की बात होती है, इसके साथ ही आत्मनिर्भर की बात होती है, तो हमने देखा है महिलाएं बहुत पीछे रही है। लेकिन सरकार ये जो योजनाएं चला रही है, लाडली बहना योजना हो गई, लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, और अब अगर बात करें कन्यादान विवाह योजना की बात करें, तो किस तरीके से सामाजिक तौर पर बदलाव आ रहा है इन योजनाओं के जरिए? देखिए प्रशंसा जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चर्चा में शामिल करने के लिए। प्रशंसा जी, एक समय था 20-25 साल पहले जब लड़कियों को बड़ा बोझ समझा जाता था। लड़की पैदा होने पे कोई जो माता पिता हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ करते थे, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, उन्हें ऐसा लगता था कि लड़की एक जिम्मेदारी है, लड़की एक लायबिलिटी है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा कमाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे मध्य प्रदेश की सरकार, जो भी सरकारें रही हों, उन सरकारों ने जिस तरह से योजनाएं लाई हैं, लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, उनको डायपर्स वगैरह, सॉरी पैड वगैरह जो भी हैं वो प्रॉपर्ली दिए जाते हैं, उनका चेकअप वगैरह प्रॉपर्ली किया जाता है। फिर इसके साथ साथ जब वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं तो उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी बात है, वहां पर भी उन लोगों को आरक्षण दिया जाता है। बड़े जो कॉलेजेस हैं वहाँ ईवीएस ईडब्ल्यूएस वाला जो का है उसकी पढ़ाई भी निःशुल्क होती है, साथ ही में लड़कियों का भी कोटा है हर जगह पर। तो जिस तरीके से सरकारों का एक फोकस महिलाओं के ऊपर रहा है, तो आपने जो कहा कि सरकार अगर महिलाओं का हाथ पकड़ती है, बेटियों का हाथ पकड़ती है, तो क्या बेटियों का भविष्य उज्जवल होता है, क्या उनके जीवन में कोई चेंज आता है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव हमने लड़कियों के जीवन में पिछले 10-15 सालों में देखा है, क्योंकि वे अब शिक्षा भी पा सकती हैं। वे जैसे अभी दहेज वाली बात है, तो दहेज हमारे हिंदू संप्रदायों में, कुछ संप्रदायों में बहुत बड़ी एक समस्या है। कोई भी बच्ची अगर पढ़ी लिखी भी है, अच्छी नौकरी भी कर रही है, तब भी उसे काफी सारा दहेज देना, उसके परिवार वालों को दहेज देना पड़ता है। तो कई सारे रीति रिवाजों में पैसा खर्चा करते करते कम से कम एक शादी जो है वो मिडिल क्लास अगर आदमी देखा जाए तो कम से कम 25-30 लाख की वो शादी पड़ती थी। तो जिस तरह से अब ये सामूहिक विवाहों का चलन शुरू हो गया है, या सरकार जिसे आगे इनिशिएटिव लेके सामूहिक विवाह करा रही है और एक एक लड़की को 49,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो न सिर्फ विवाह फ्री हो गया, साथ ही साथ में वो 49,000 रुपए अगर उस बच्चे को मिल रहे हैं तो वो उसके लिए एक एफडी कर दी उसके माता पिता ने, या माता पिता को बेचारे गरीब हैं तो जो भी छोटी मोटी उनको सहायता हो पाई, तो एक लड़की कम से कम सम्मान से एक सही एज में 20, 25, 22 जो भी उसकी एज है, सही एज में वो अपने मैके से अपने ससुराल की तरफ चल देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज पहले बहुत बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां भी कुंवारी रह जाती थी, सिर्फ दहेज के व्यवस्था न हो पाने के कारण या शादी की व्यवस्था न हो पाने के कारण। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ी कुप्रथा रही है हमारे समाज में दहेज की, और उसके चलते हमने देखा है कि कई लड़कियों की शादी तक नहीं होती थी इसके चलते। हालांकि अब बहुत बदलाव आया है इन योजनाओं के जरिए, ना सिर्फ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके जीवन में, बल्कि महिलाओं के जीवन में भी। वंदना जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, सरकार का पक्ष तो आप रख ही रही हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या लग रहा है आपको, जो योजनाएं सरकार चला रही है उनसे कितना बदलाव आ रहा है आज के समय में महिलाओं के जीवन में? और कन्यादान योजना की अगर बात करें, सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कन्यादान हमारे समाज में सबसे बड़ा दान कहा जाता है और सरकार इस ओर अपने कदम बढ़ा रही है। आगे और क्या कुछ बदलाव इन प्रयासों के जरिए सरकार की ओर से देखने को मिलेगा?
नमस्कार आपको, नमस्कार सम्मानित पैनल को। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कन्यादान के विषय में आप बता रही थी, तो कन्यादान के विषय में मैं भी थोड़ा चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हम सनातन को प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम बेटियों का कन्यादान करते हैं, और खास करके जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी इस योजना को चला रहे हैं, तो ये बड़ा ही एक सामाजिक समरसता का कार्य है, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। चाहे कन्यादान हो, निकाह हो, इससे समाज में ये मैसेज जाता है कि बेटियां अब बोझ नहीं है। एक जमाना था जब बेटियों को बोझ समझा जाता था। लिंगानुपात हमारे यहाँ देखा था आपने, कितनी कम बेटियां जन्म लेती थी बेटों की अपेक्षा। लेकिन आज हमने लिंगानुपात को भी ठीक किया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटी पैदा होने के बाद माँ बाप उन्हें बोझ ना समझे, उसके लिए हमने उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था करी है। हमने आरटी के माध्यम से गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करी है। बाद में उनके विवाह की भी हमने योजना चलाई है, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या मुख्यमंत्री निकाह योजना हो। और इसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग और संप्रदाय के लोग जुड़ते हैं, और सबकी बेटियों का विवाह कराया जाता है। ये नहीं है विशेषकर कि एक किसी संप्रदाय या समुदाय विशेष के लिए है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक समरसता की बात सदैव हम अपने भारत में करते हैं, और अखंडता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है, ये उस दिशा में बढ़ता हुआ हमारा कदम है कि हम समस्त धर्म की बेटियों की चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात सदैव मेंशन की है कि हम जातियों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे मुख्य बिंदु क्या है, और मुख्य बिंदु सदैव गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी रहे हैं। और नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमने सदैव कार्य किया है। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री निकाह योजना हो, ये सब नारी सशक्तिकरण की योजनाएं हैं। नारी को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें एक हम सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। कोई भी अपनी बेटी को बोझ ना समझे। अब जरा मैं आपको बिंदुओं पर बता दूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी साल में एक बार इस योजना के अंतर्गत विवाह का आयोजन कराते हैं, निकाह का आयोजन कराते हैं, पर इस बार विशेष करके अक्षय तृतीया के अवसर पर मध्य प्रदेश में 6 जिलों में सामूहिक विवाह संपन्न किए गए हैं। इनमें लगभग जो 2205 जोड़े हैं, उन्होंने विवाह किया है, जिसमें अपने हिंदू बहनों ने वैदिक रीति रिवाज से और मुस्लिम जोड़ों ने निकाह किया है। अब कुछ आंकड़े बता दूं कि छिंदवाड़ा में 929, पन्ना में 915, इंदौर में 121, शिवपुरी में 80, धार में 80 और हरदा में 80। तो देखिए, ये दर्शाता है कि हमने किसी एक क्षेत्र विशेष को टारगेट नहीं किया है, हमने किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली नीति की बात करते हैं, हम उसी को हमने आगे बढ़ाया है। और नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं अपने शुभंकर मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया का बारंबार साधुवाद करते हुए, एक बेटी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से नारी को सशक्त करने का कार्य किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देखिए, पूर्व में भी जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी लाडली लक्ष्मी योजना लाकर उन्होंने ये साबित किया था कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां पैदा होते साथ लाडली लक्ष्मी बन जाएंगी। और उसी को लेकर हम जो लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाने जा रहे हैं, वो भी एक सामाजिक समरसता का मैसेज देता है। लाडली लक्ष्मी योजना भी किसी समुदाय विशेष की योजना नहीं है, वो हमारी बेटियों की योजना है। बेटियों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसमें एक काम हमने ये भी किया है कि सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया है, जिसमें हमने अपनी बेटियों को वन विभाग को अपनी बेटियों को अलग रखा है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी वन में जाए, जंगल में जाए, और हमारी बेटी की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। उसके बाद आप देखिए कि केंद्र पे किस प्रकार से 33% का आरक्षण देके प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य किया गया है। उज्ज्वला योजना हो, लाडली बहना योजना हो, लाडली बहना आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, ये सारे प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं भारत में जो महिलाओं की एक जमाने में स्थिति थी, महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हुआ करती थी, हम उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने पश्चिमी सही बात कह रही है वंदना जी, आप जो ये कह रही हैं, मुझे वो वक्त याद आता है जब कहा जाता था जब बेटियां होती थी तो उनको बोझ माना जाता था, लेकिन सरकार जब लाडली लक्ष्मी योजना लेके आई तो हमने देखा कि बेटियों के जन्म के प्रति जो सामाजिक बदलाव आया वो बहुत ज्यादा आया था। और उसके बाद जो अदर स्टेट्स थे उन्होंने भी इसी तरीके की योजना लाई और उसके बाद लगातार महिलाओं के लिए सरकार योजनाएं लाती रही जिनका लाभ अब महिलाओं को मिल रहा है। पिंकी जी,
आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, बदलाव तो एक आ ही रहा है महिलाओं के जीवन में। अगर अभी सामूहिक हाँ। विवाह सम्मेलन की अगर बात करें, जिस तरीके से इस तरीके से जब विवाह होते हैं तो एक सरल विवाह संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है मंच से, अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री संदेश दे रही हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है इसकी समाज में बड़े ही धूमधाम से और फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज भी जाता है। बिल्कुल ठीक बात है कि शादियां अगर सामूहिक विवाह में हो जाएं तो सभी कुछ साझा हो जाता है ना। और पहली बात तो फिर यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा है, सरकार ही सारा जिम्मा उठा रही है। सर आपका टेंट का जिम्मा सरकार ने उठा लिया, पंडित हवन सभी जिम्मा सरकार ने उठाया हुआ, भोजन की भी जिम्मेदारी सरकार की है। तो यहाँ तो सिर्फ आपको बेटी को तैयार करके लाना है, वर पक्ष को पहुंचना है, वधु पक्ष को पहुंचना है और एक बहुत ही शानदार से आयोजन में अपनी कन्या का विवाह करना है। लेकिन और ये तो आपने प्रश्न पूछा कि क्या ये मितव्ययिता हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है कि बहुत ही कम पैसों में विवाह संपन्न हो जाएगा। तो जो आजकल एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर बच्चे के दिमाग में, भाई अंबानी की शादी चल रही है ना, जो पूरे 2 साल तक चली, तो अंबानी की तरह शादी तो हर पिता नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री जिम्मा उठा ले किसी काम को करने का, या सरकार ही जिम्मा उठा ले किसी काम को करने का, तो फिर वो शादी भी अंबानी की शादी से क्या ही कम होती है ना। तो इतने बड़े आयोजन में एक गरीब की बेटी पढ़ना जाती है, उसके हाथ पीले हो जाते हैं, माता पिता की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, उस बच्ची को एक अच्छा घर मिल जाता है, तो इससे अच्छा दूसरा काम तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में जितना जितना बीजेपी के प्रवक्ता मैडम ने कहा, मैं वो सब बातों से सहमत हूँ और मैं बिल्कुल साधुवाद उनको भी देती हूँ। और मैं आपकी चर्चा का जो आपने विषय चुना इसके लिए भी आपको साधुवाद देती हूँ। लेकिन आज के पेपर में, अखबार में ये चीज थी कि शादी जैसी हुई नहीं। वहां पर वेदी में आपने हवन भवन के जितने भी सामान है वो वैसे ही पड़े रहे, जो जोड़े आए वो केवल और केवल अपना पैसा लेने के लिए आए। और कई बार ये भी देखा गया है कि जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। साथ ही आज अखबार में न्यूज थी कि नाबालिग बच्चों की शादियां हो रही हैं, उनके चेहरे ब्लर करके, और अखबार में न्यूज थी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अभी भी सरकार को काम करना बाकी है। आपको देखना पड़ेगा कि जो योजनाएं आप चला रहे हो, जो ये इतना आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो इसके पीछे जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हुआ या नहीं। सरकारी योजनाएं बहुत होती है, सरकार की जो मंशा होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो उस आयोजन से फायदा उठाने वाले लोग होते हैं, वो तो फायदा उठा ही लेते हैं। तो कहीं कहीं मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि पैसा लेके और बस अपना पैसा लेने के लिए आई थी पब्लिक, और उन्होंने कोई उस विवाह का जो मूल उद्देश्य था उसको पूरा नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है कि सरकार इस बात को भी देखे। और इसके साथ साथ, क्योंकि हम आज बात कर ही रहे हैं लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में, और बीजेपी की प्रवक्ता ने बहुत ज्यादा योजनाओं के बारे में बताया। मैडम, मैं खुद भी किसी सरकार को के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं, फिर भी मेरा कहना, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 7-8 दिनों में जो अखबार में खबरें आ रही हैं बेटियों के बारे में, वो बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं है। हम हर बात पे पीठ थपथपा लें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि डायरेक्ट टच में है सरकार के, और क्योंकि आप हमारी बात वहां तक पहुंचा सकती हैं, तो आप ये बात जरूर पहुंचाएं कि आप जितने भी ये सभी काम कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी आप बेटियों को बना रहे हैं, आप उनके विवाह कर रहे हैं, आप उनकी एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चियों की जो सुरक्षा है उसमें कोई ढिलाई तो है कि हमें आज इस तरह की खबरें पढ़नी पड़ती हैं। आई होप कि आप मेरा इशारा समझ गई होंगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। भोपाल का जो अभी केस है, जिसके सूत्र इंदौर से भी जुड़ रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहूंगी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोकना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो कृपया इस तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित सही बात आप कह रही हैं। वंदना जी, क्या कहेंगी आप? इत्तेफाक रखती होंगी पिंकी जी की बात से, जिस तरीके से उन्होंने एक मुद्दा तो ये उठाया कि जरूरतमंदों को ही लाभ मिल सके योजना का, कुछ लोग फर्जी तरीके से लाभ ले लेते हैं, इस पर कैसे लगाम लगाएगी सरकार, कैसे मॉनिटरिंग होगी? दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ योजनाएं से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? जो दूसरी बात वो ये कह रही हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ जाते हैं कई बार, क्राइम का जो उन्होंने जिक्र किया महिलाओं के प्रति, उसको लेकर क्या कहेंगी आप, क्या जवाब रहेगा आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि योजना का लाभ जो जरूरतमंद है उन्हें ही मिले, इस बात पर प्रशासन सख्त है। जिन लोगों के बीपीएल के कार्ड बने हुए, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, वही लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति या कोई किसी विशेष धर्म के लोग जानबूझकर किसी फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है,
तो प्रशासन उस पर कड़ी निगरानी रखता है, क्योंकि ये गरीब कल्याण की योजना है और हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और कोई भी योजनाओं का, कोई भी हो, उसका योजना का गलत तरीके से उसका फायदा ना उठाए। उसके लिए हमारे प्रशासन में वैसे भी मॉनिटरिंग इन सब चीजों की जाती है। दूसरी चीज, जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश फिर भी अपराध तो हो ही रहे ना मैडम, अपराध तो रोज के आ रहे हैं पेपर में, अखबार तो भरे हुए हैं कि किस प्रकार से अभी लव जिहाद के जितने भी केस आते हैं उस पर तत्काल प्रभाव से उस पर कार्य किया जा रहा है। आपने TIT कॉलेज का देखा, SIT का गठन तुरंत किया गया, उसके बाद 2 अपराधियों को तत्काल उसी दिन पकड़ा गया और उस पर विभिन्न परतों पर जांच हो रही कि आखिर उन लोगों की फंडिंग कौन करता था, किन लोगों के माध्यम से वो लोग इतना पैसा मैनेज करते थे। मैडम ये जो बच्चियां, ये जो भोपाल वाली बच्चियां हैं, ये बच्चियां 2 साल से प्रताड़ित हो रही थी और इनमें इतना भरोसा नहीं था, इनको इतना भरोसा नहीं था कि ये कहीं जाके अपनी बात कह पाती। तो सरकार ये बच्चियों के बीच में भरोसा पैदा करने के लिए क्या काम कर रही है, कृपया उस पर वो बताएं आप। विशेष पर भी मेरी टिप्पणी है, राजनीतिक दल विशेष पर भी मेरी टिप्पणी है, क्योंकि आप राजनीतिक दल विशेष पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब लव जिहाद में किसी विशेष समुदाय के लोग पाए जाते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी मौन साध कर बैठ जाती है। पर अगर हमारे हिंदू धर्मगुरु नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ, मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, मैं तो सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ कि आप अपने माध्यम से बेटियों में इतना भरोसा जगाएं, बेटियों में इतना भरोसा जगाएं कि वो अपनी शिकायत कर सके सरकार तक। लिप्त पाए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के न जीतू पटवारी ट्वीट करते। ठीक है वंदना जी, यहाँ पर किसी पार्टी को लेकर बात नहीं हो रही है, बात महिला पार्टी की तो बात ही को लेकर हो रही है। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता यहाँ पर है नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उसे मैडम बात को कांग्रेस के ऊपर डाल देने से तो कुछ नहीं होगा ना मैडम। नहीं ठीक है वंदना जी, अभी आप ये जो मामला उठा रही हैं, ठीक है, अभी आप ये जो मामला कह रही है लव जिहाद का, ठीक है, लव जिहाद के एंगल से अगर ना देखें, दूसरे मामले भी हम देख ले तो लगातार क्राइम तो बढ़ रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए क्राइम का जब हम आंकड़े और NCRB की जब रिपोर्ट्स उठा के देखते हैं तो एक जमाना था महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब सबसे ज्यादा मैडम वो जमाना बीते बरसों हो गए मैडम, 20 साल से तो आप ही की सरकार है, कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं रही कभी। की क्या आदत है? ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, ठीक है। पिंकी जी आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, ठीक है, योजनाओं की बात हो जाती है, सरकार ठीक काम कर रही है, मंशा पर हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं सरकार की, लेकिन एक ये जो आपने भी मुद्दा उठाया कि ठीक है योजनाएं चलाई जा रही हैं, बदलाव आ रहा है महिलाओं के जीवन में, लेकिन फिर भी एक पॉइंट यही रह जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा, इसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैकफुट पर कई बार सरकार को भी आना पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जागरूकता की कमी अभी भी है, महिलाएं अभी भी अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस नहीं करती, नहीं कर रही, वो कानून का फायदा नहीं उठा पा रही है ना। आज उनको अवेयरनेस ही नहीं है। आप विवाह कर रहे हो, उनका उसके पहले अगर हम उनको सारे कानूनों की उनकी कार्यशाला लगाते, जहां उनको पता होता कि उनके बाकी क्या अधिकार हैं, दहेज अगर कोई मांगता है तो उन्हें कैसे विरोध करना है, ससुराल में किस तरह से प्रताड़ना अगर हो रही है तो उन्हें उनके पास क्या अधिकार है, वो कैसे जाके कहाँ पे अपनी कंप्लेंट डाल सकती हैं। यहाँ 16 साल की 18 साल की लड़कियों के लिए हम स्कूलों और कॉलेजों में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि वहाँ पे हर हफ्ते एक लेक्चर लिया जाए जिसमें उनसे पूछा जाए। एक और बात मुझे ये याद आ रही है, आपने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया कि कई लोग फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले लेते हैं, कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि जिन जोड़ों की शादी होती है वो पैसा उनके लिए होता है लेकिन उनके परिवारजन ले लेते हैं, लड़की का जो पैसा है वो ले लेते हैं, ऐसा भी कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। बिल्कुल है मैडम, और इसके साथ साथ न सिर्फ ऐसी खबरें बल्कि कई बार ये भी देखा गया है जो बीच के दलाल होते हैं, शादी 6 महीने पहले हो गई है उस जोड़े की, वो बीच का दलाल होता है, वो बोलता है कि गरीबी रेखा का कार्ड है, ये सब चीजें हैं तुम्हारी, चलो तुम्हारी इस सामूहिक विवाह में शादी करा देते हैं, 50% पैसा बांट लेंगे। तो 50% पैसे के लालच में आ जाते हैं वो लोग। घर पे पता चला कुछ केसेस तो ऐसे भी पड़े मैडम जहाँ घर पे बच्चे खेल रहे हैं उनके और जोड़ा यहाँ बैठ के शादी करवा रहा है अपनी। तो ये सब चीजें भी हैं, तो थोड़ा इस सब बातों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर आप जब आंकड़े बताते हो तो आप आंकड़े तो यही बताते हो कि इतने हमने यहाँ शादियां कर दी, वहाँ शादियां कर दी, ये हमने निकाह कर दिए, तो आंकड़ों का फिर एक सत्यापित और सच्चे आंकड़े होना भी जरूरी है। योजनाओं का लाभ जो है वो उचित व्यक्ति को मिले तभी उसका फायदा है।
ठीक है, वंदना जी आपका रिएक्शन। जी, मुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं दी, कर क्षमा करें। वंदना जी, पिंकी जी यही कह रही थी कि अगर बात आंकड़ों की हो रही है, आपने जिस तरीके से आंकड़े दिखाए जिलों के अनुसार कि जोड़ों की संख्या क्या रही, अगर आंकड़ों की बात हो रही है तो बात सुरक्षा की आती है, जब महिलाओं की बात जब आती है कि किस तरीके से क्राइम उनके प्रति बढ़ रहा है, उन आंकड़ों पर भी बात क्यों नहीं की जाती? वो आंकड़ों पर बात देखिए, क्यों नहीं होती है? जब भी कोई पॉजिटिव विषय होता है, कोई सकारात्मकता पर चर्चा होती है, तो कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि जैसे काल लेने की आदत थी तामसिक आहुति देने की और नकारात्मकता फैलाने की, ये लोग नकारात्मकता को जरूर फैलाते हैं। इन लोगों की एक आदत पड़ चुकी है। देखिए, ये मैं एक नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ, एक महिला होने के नाते, कि जब भी ये बीच में बोलेंगी अगर तो मैं इनके समय में भी इंटरप्ट करूंगी, इनका प्लीज पीसीआर डाउन कराया जाए। करिए ना मैडम, देखिए, जब भी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है तो ये महिला प्रवक्ता बैठती है, लेकिन एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लोग साधुवाद नहीं करती कि इस प्रकार की योजना। मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वंदना जी, पिंकी जी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस चर्चा में शामिल हुई है। देखिए, जागरूकता फैलाने का कार्य सिर्फ एक पार्टी का या एक राजनीतिक दल का नहीं होता है कि जो सत्ता में है। नहीं, ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, लाभ मिल रहा है योजनाओं का, लेकिन एक बात आ जाती है कि जागरूकता की कमी, कहीं ना कहीं आप इस बात से तो इत्तेफाक रखती होंगी, बहुत जल्दी रिएक्शन दीजिएगा। मैं मानती हूँ कि देखिए, जैसे अगर हम लव जिहाद का ही एग्जाम्पल ले ले तो ये जागरूकता की कमी है, ये जागरूकता की कमी की वजह से ही हो रहा है। और ये जागरूकता कहाँ से आती है? जागरूकता आती है घर से, समाज से, जहाँ हम रहते हैं। ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या एक व्यक्ति विशेष या एक दल विशेष के करने से ये होगा? अगर संघ इस चीज का कार्य करता है तो ये लोग संघ को देश विरोधी बोलते हैं, ये लोग संघ पर आपत्ति लगाते हैं। अनुसांगिक संगठन अगर विश्व हिंदू परिषद इसका कार्य करता है तो चलिए ठीक है वंदना जी, ठीक है, ये कांग्रेस के आरोप है, ये कांग्रेस के आरोप है, और आरोप लगाना विपक्षी दल का काम है और कांग्रेस ये करती भी रही है। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है महिलाओं को। सामाजिक तौर पर देखें, आर्थिक रूप से देखें तो एक बदलाव तो उनके जीवन में आ रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही पिंकी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक जो दरकार रही है हमेशा से समाज में कि महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं बने, उस दिशा में लगातार सरकार ने काम किया है। तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं, लाडली बहना योजना, लक्ष्मी योजना। इसके साथ ही जिस तरीके से सामूहिक विवाह सम्मेलन सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, उससे एक अलग बदलाव समाज में आ रहा है। गरीब जो महिलाएं हैं उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार की तरफ से, जो सरल विवाह संस्कृति है उसको भी मंच से बढ़ावा देने का काम मोहन सरकार कर रही है, और महिलाओं के जीवन में तो बदलाव आ ही रहा है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।